हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे एक्सपर्ट चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक न्यू एनिमे जिसका नाम है डैन डैन। ये एनिमे काफी मजेदार और एक अडल्ट टाइप का एनिमे है जिसे सिर्फ बड़े लोग ही देख सकते हैं और बच्चे लोग इससे दूर ही रहें। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को एपिसोड नंबर 1 के साथ। कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम मोमो अयासे होता है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड से परेशान हो चुकी है क्योंकि वह एक नंबर का लीचड़ है। वो डेट पर जाने के लिए भी मोमो से पैसे मांगता है और जब मोमो मना करती है तो वो उसे लव होटल ले जाने को कहता है, लेकिन उसके पैसे भी मोमो को ही देने पड़ेंगे। और अब ये बात सुन मोमो गुस्सा हो जाती है और उसे खींच के एक लात मारती है, पर उसके सामने वो काफी कमजोर थी तो वो लड़का मोमो को ही नीचे गिरा देता है और उससे ब्रेकअप करके चला जाता है। मोमो अब ये बात अपनी सहेलियों को बताती है। वह कहती है कि अच्छा हुआ वो लड़का एक नंबर का हरामी था, पता नहीं मोमो ने उसमें क्या देखा। जिसपे मोमो बोलती है कि वो उसके फेवरेट एक्टर की तरह दिखता है जिसका नाम है केन टाकाकुरा, और उसे हट्टे कट्टे टाइप के लड़के पसंद आते हैं। जिस पर उसकी फ्रेंड्स बोलती हैं कि इस तरह के लड़के तो अब दिखना ही बंद हो गए हैं। मोमो अब बहुत उदास थी और कहती है कि पता नहीं उसे कब केन टाकाकुरा जैसे लड़का मिलेगा। तभी उसकी नजर एक क्लास में जाती है जहाँ के लड़के एक चश्मिश लड़के को परेशान कर रहे थे और उस पे कागज फेंक रहे थे और वो बस अपनी मैगजीन पढ़ रहा था। मोमो को ये देख अच्छा नहीं लगता। वो उस लड़के के बेंच पे जाके बैठ जाती है और बाकी लड़कों को घूरने लगती है, जिससे वो लोग कागज फेंकना बंद कर देते हैं। मोमो अब क्लास से उठ के बाहर आ जाती है और सोचती है कि वो अपना गुस्सा किस पे निकाले, और तभी वो चश्मिश लड़का मोमो के पास आता है। उसे लग रहा था कि मोमो उसे लाइक करती है, इसीलिए वो उसके पास आके बैठी थी। मोमो बोलती है कि शायद तुम्हें कोई गलत फैमिली हो गई है, और मोमो को उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो लड़का मोमो को अपनी मैगजीन के बारे में बताने लगता है कि कैसे यूएफओ और एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सरकार इस बारे में कुछ नहीं बताती। लेकिन ऐसे कई सारे सबूत है जिसमें यूएफओ को देखा गया है। मोमो कहती है कि उसे नहीं लगता कि यूएफओ या एलियंस कुछ भी होता है, ना ही उसे इस बारे में कुछ जानना है। इतना कह के मोमो जाने लगती है। फिर भी वो लड़का मोमो के सामने बड़बड़ करने लगता है। अब मोमो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, और शायद इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और ना ही कभी होगा। ये सुन उस लड़के को बहुत बुरा लगता है और उसके हाथ से मैगजीन गिर जाती है। मोमो को तुरंत ये एहसास होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो उसकी मैगजीन उठाते हुए उस लड़के को सॉरी बोलती है और कहती है कि उसे नहीं लगता कि एलियंस होते हैं, पर वो मानती है कि भूत सच में होते हैं। ये सुन वो लड़का हंसने लगता है कि भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती, पागल हो क्या। ये सुन मोमो उस पे भड़क जाती है। दोनों अब लड़ने लगते हैं। मोमो का कहना था कि भूत सच में होते हैं और एलियंस नहीं, वहीं उस लड़के का मानना था कि सिर्फ एलियंस ही सच होते हैं। उन्हें लड़ते हुए मोमोस की फ्रेंड देख लेती है और उन्हें लगता है कि मोमो को उसका नया बॉयफ्रेंड मिल गया और उन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लग रही थी। मोमो अब उस लड़के को चैलेंज करती है कि वो किसी भूतिया जगह पे जाके दिखाए। अगर उसे वहाँ कोई भूत दिखाई देता है तो वो मोमो का नौकर बन जाएगा। जिस पर वो लड़का बोलता है कि मोमो उसकी बताई जगह पे जाके दिखाए। अगर उसने वहाँ एलियंस देख लिए तो मोमो को उसकी नौकर बनना होगा। दोनों को शर्त मंजूर थी। अब रात के समय मोमो नागी जनरल हॉस्पिटल के सामने पहुंच जाती है, जो कि कई सालों से बंद पड़ा था। मोमो ने उस लड़के का नाम ओकट कुन या ओकारुन रख दिया था। ओकारुन मोमो को कॉल पे कहता है कि ये हॉस्पिटल एलियंस का अड्डा माना जाता है। अगर वो इसकी छत पे जाएगी तो एलियंस उसे जरूर किडनैप कर लेंगे और उसकी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। मोमो पूछती है कि वो कभी किडनैप हुआ है क्या, जिसपे ओकारुन बोलता है कि हुआ होगा, लेकिन एलियंस ने उसकी याददाश्त मिटा दी होगी। ओकारुन की बातों से मोमो को यकीन हो जाता है कि उसने आज तक खुद एलियन या यूएफओ नहीं देखा है। ओकारुन भी अब मोमो की बताई जगह पे पहुंच गया था, जो कि एक पुरानी टनल है। मोमो बताती है कि ये टनल बहुत ज्यादा भूतिया है, ऐसा उसने ऑनलाइन पढ़ा था। ओकारुन बोलता है कि वो इसमें जाके ऐसा साबित कर देगा कि भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था और वो गाना गाते हुए अंदर जाने लगता है। और ओकारुन को भी पता लगता है कि मोमो ने आज तक कोई भूत नहीं देखा है, जिसपे वो उस पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि अगर उसने कभी भूत नहीं देखा तो वो कैसे यकीन कर सकती है। जिसपे मोमो बताती है कि उसकी दादी एक स्पिरिट मीडियम है, यानी कि वो आत्माओं से बात कर सकती है, और मोमो को उसकी दादी ने ही पाला है क्योंकि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। और जब मोमो छोटी थी तो वो एक अपने सिर पे रिचुअल हैंड गेस्चर बना के निकलती थी। उसकी दादी का कहना था कि ऐसा करने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। वो पोज बना के ही स्कूल में जाती थी और लड़के उसका मजाक बनाया करते थे, बल्कि जिस लड़के को मोमो पसंद करती थी वो भी
उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे मोमो को बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी दादी से नफरत हो जाती है और वो उन्हें बुरा भला भी कह देती है, जिसके बाद कई दिनों तक उसकी अपनी दादी से बात नहीं होती। बाद में मोमो को रियलाइज होता है कि मोमो को इस बात से गुस्सा नहीं आया था कि उस लड़के ने उसका मजाक उड़ाया था, बल्कि वो इस बात से गुस्सा थी कि उस लड़के ने उसकी दादी का मजाक उड़ाया। मोमो अपनी दादी से बहुत प्यार करती है और उसे उन पे पूरा भरोसा है, इसीलिए उसे इस बात पे भी भरोसा है कि भूत होते हैं। अब वो कारून से पूछती है कि उसे क्यों लगता है कि एलियंस होते हैं, लेकिन वो कारून उसे कुछ भी नहीं बताता है और बोलता है कि इसके पीछे कोई रीजन हो, ऐसा जरूरी तो नहीं। खैर, और कारून को अब टनल में खून के पंजों के निशान दिखने लगते हैं और जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे एक डरावनी सी बुढ़िया दिखती है जो कि एक भूत है। अब ओकारून तुरंत गुफा से बाहर भागने लगता है। मोमो उसकी चीखें सुन कहती है कि वो भूत जरूर टर्बो ग्रैनी होगी और ऐसा कहा जाता है कि अगर वो किसी को पकड़ ले तो उस पे कर्स लगा देती है। ओकारून भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन टर्बो ग्रैनी उस पे पहुंच जाती है और ओकारून का कॉल कट हो जाता है और मोमो अब उसकी मदद के लिए यहाँ से निकलने लगती है, लेकिन उसे यहाँ 3 आदमी जैसे रोबोट खड़े मिलते हैं जो कि असल में एलियंस थे। मोमो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग तुरंत ही मोमो को पकड़ के उसके कपड़े फाड़ देते हैं और जब मोमो को होश आता है उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। एलियंस उसे बताते हैं कि वो लोग सर्पोलियंस हैं क्योंकि वो सर्पो प्लेनेट से आए हैं और इनकी जाति में सिर्फ मेल्स ही हैं, क्योंकि ये जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्लोन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और ये भी इंसानों की तरह रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं और इसीलिए वो इंसानों के ऑर्गन्स मतलब बनाना चुराने के लिए यहाँ आए हैं और अब वो मोमो के साथ इंटरकोर्स करेंगे और फिर रिसर्च के लिए उसके ऑर्गन्स निकाल लेंगे। मोमो चिल्लाते हुए उनसे कहती है कि उसे जाने दे, लेकिन अब वो एलियन मोमो के दिमाग पे अपनी ताकत का यूज करने लगते हैं ताकि मोमो हिप्नोटाइज हो जाए और इनकी बात माने। पर लेकिन मोमो दिमागी तौर से काफी स्ट्रॉन्ग थी और उनकी पावर का मोमो के ऊपर ज्यादा असर नहीं होता और वो लोग अब एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाले थे और तभी मोमो का मोबाइल बजने लगता है। एक एलियन जब उसका मोबाइल उठाता है तब उसे जोर की लात पड़ती है, फिर उस मोबाइल में से एक भूत निकल के बाहर आता है। ये भूत उस एलियन को काट के बाहर फेंक देता है। ये भूत और कोई नहीं ओकारून है, जिस पर टर्बो ग्रैनी का कर्स लग चुका है। ओकारून खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और ग्रैनी उसे पोजेस कर लेती है और दूसरा एलियन बोलता है कि मोबाइल में से टेलीपोर्ट होने की टेक्नोलॉजी अभी तक हमारे पास भी नहीं है और तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ और यहाँ तो फिर अपना बनाना दे दो। फिर एलियंस अपनी पावर का यूज करने लगते हैं, पर ग्रैनी इतनी तेज थी कि उस पे एलियंस की पावर का असर ही नहीं होता, पर वो दूसरे एलियन को काट के उसका बनाना निकाल लेती है और अब तीसरा एलियन अपने टैग से ग्रैनी को दूर फेंक देता है और बोलता है कि उन्होंने इंसानों पर कभी हमला नहीं किया है, तो चुपचाप हमें अपना बनाना दे दो। और ओकारून बोलता है कि उसे जो भी चाहिए वो देने को तैयार है। वो कितने टाइम से एलियंस को देखना चाहता था क्योंकि उसके कभी कोई दोस्त नहीं बने। उसे लगता था कि कम से कम एलियंस तो उसके साथ दोस्ती करेंगे और इसीलिए वो बचपन से आसमान में घूरता रहता था और सोचता था कि कोई एलियन उसके पास आ जाए, पर लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ओकारून को हमेशा दूसरे बच्चे बुली करते हैं और किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा भी है या नहीं, लेकिन फिर मोमो उसकी हेल्प करने आई, इसीलिए वो मोमो को कुछ भी नहीं होने देगा। तो एलियंस को जो भी करना है वो कारून के साथ करे, लेकिन मोमो को जाने दे, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। इतना कह के ओकारून का कर्ज फिर से उस पे हावी हो जाता है और मोमो भी जोर से चलाती है कि इन्हें बता दो कि तुम एक असली मर्द हो। वो एलियन फिर से ओकारून के ऊपर अटैक करता है और ओकारून तुरंत ही हार मान लेता है। मोमो बोलती है कि ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया और एलियन अब फिर से मोमो को हिप्नोटाइज करने लगता है और कहता है कि हमें मेल इंसानों से कोई मतलब नहीं है। और मोमो को अब अपनी दादी का एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वो मोमो को अपनी शक्ति बाहर निकालना सिखा रही थी ताकि वो हमेशा बुरी चीजों से बचने के लिए खुद को बचा सके, लेकिन मोमो ये रिचुअल करने से मना कर देती है क्योंकि बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और मोमो ये कहते हुए भाग जाती है कि वो अपनी दादी से नफरत करती है और वह एक नकली स्पिरिट मीडियम है। और मोमो अब सोचती है कि ये सब बातें उसे अब क्यों याद आ रही हैं और मोमो अब ध्यान लगा के वही करती है जो उसकी दादी ने सिखाया था और अचानक उसके अंदर साइकिक पावर्स आ जाती हैं जिस पर वो टेबल को तोड़ के आजाद हो जाती है, जो देखकर कारून भी चौंक जाता है। मोमो को खुद यकीन नहीं आता कि उसके अंदर साइकिक पावर्स थी और एलियंस की पावर भी मोमो की पावर्स के सामने कमजोर पड़ रही थी और मोमो अब समझ आती है कि उसकी दादी सच में एक स्पिरिट मीडियम है। वो उन्हें थैंक यू बोलती है और तीसरे एलियंस को एक जोरदार लात मारती है जो
जो कि इतनी पावरफुल थे कि वो एलियन एक यूएफओ को तोड़ते हुए जाके बाहर गिरता है और ये यूएफओ बाहर से देखने पर एक मून की तरह दिख रहा था, पर लेकिन ये अब अपने असली रूप में आ जाता है और नीचे गिरने लगता है। मोमो देखती है कि ओकारुन अब पूरी तरह से भूत बन गया था। वो मोमो को भी काटने आता है, लेकिन मोमो अब अपनी पावर से टर्बो ग्रैनी को ओकारू से अलग कर देती है, लेकिन ओकारुन पर अब भी कर्स लगा हुआ था। टर्बो ग्रैनी कहती है कि उसने इस लड़के की दोनों गोटियां निकाल दी हैं और जब तक उसके पास गोटियां हैं ओकारुन के ऊपर कर्स लगा रहेगा। वो ओकारुन को उसके कर्स से मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो उसको उसी टनल में आके उससे लड़ना होगा। और इतना कह के टर्बो ग्रैनी गायब हो जाती है और यूएफओ उस बिल्डिंग से टकरा के नीचे क्रैश हो जाता है, लेकिन मोमो ओकारुन को लेके उस बिल्डिंग से बाहर आ जाती है और दोनों अब सही और गलत साबित हो गए थे, क्योंकि एलियंस भी होते हैं और भूत भी। मोमो को एलियंस ने किडनैप किया और ओकारुन को भूत ने कर्स लगा दिया। मोमो की साइकिक पावर की वजह से ओकारुन अब नॉर्मल है। अगर वो अपनी पावर्स हटा दे तो ओकारुन फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ये सुन ओकारुन अब उसी टनल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि ग्रैनी को हराने पर ही उस कर्स से उसे मुक्ति मिल पाएगी। वो अपने कपड़े उतार के मोमो को दे देता है ताकि उन्हें पहन के वो अपने घर चली जाए। मोमो कहती है कि वो उसके साथ चलेगी, वो उसकी हेल्प करना चाहती है। जो सुन ओकारुन कहता है कि वो उसकी मदद क्यों ही करेगी, वो तो सिर्फ एक लूजर है। और तभी मोमो उसके कपड़े वापस दे के उसके साथ चल पड़ती है और ओकारुन कहता है कि तुम फिर भी ये कपड़े पहन ही लो, वरना वो ठीक से फोकस नहीं कर पाएगा। ये सुन मोमो के दिल में धक धक होने लगती है, क्योंकि केन ताकामुरा ने भी एक बार यही लाइन मारी थी। वो अब सोचती है कि उसे तो इस लड़के का नाम तक नहीं पता। वो उससे उसका नाम पूछती है और ओकारुन बताता है कि उसका नाम केन ताकाकुरा है। जो सुन मोमो के होश उड़ जाते हैं और उसके पीछे का यूएफओ ब्लास्ट हो जाता है और ये एपिसोड नंबर 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एनिमे कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ।